गुनवाल स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो स्टूडेंट्स, हमारा छठवां पाठ चल रहा था और छठवें पाठ में आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ऑक्सीकरण एवं अपचयन कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे और जैसे कि लगभग सभी तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं, इसीलिए इन अभिक्रियाओं का नाम पड़ा ऑक्सीकरण एवं अपचयन। यहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा आएगा ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीजन के आधार पर, यानी ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषा हमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीकरण की परिभाषा। ऑक्सीकरण जैसे कि नाम से पता चल रहा है ऑक्सीकरण, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन, यानी जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है। किसका योग होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। तो ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन की क्या परिभाषा हो जाएगी? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है वे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। बात करते हैं उदाहरण की, जैसे कि 2Mg प्लस O2 क्या बनेगा? 2MgO। क्या बन गया? 2MgO। तो यहां पर देखो, इस पदार्थ मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभी अलग अलग है। यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़ गए, यानी मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। इसको हम उदाहरण कब लिखेंगे कि यहां मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। ये उदाहरण के बाद में हमें लाइन लिखनी पड़ेगी कि यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो, ऑक्सीजन के आधार पर पढ़ रहे हैं तो ऑक्सीजन को छोड़ दो, बचा क्या? मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में अपचयन हो रहा है। एक उदाहरण और लेते हैं हमें, जैसे कि सल्फर S प्लस O2 क्या हो जाएगा? SO2। किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? ऑक्सीजन के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन को छोड़ो, बचा क्या? देखो अब यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे क्या लिख दोगे? यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ में आई बात यहाँ पे आपको? सल्फर, इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, यानी ऑक्सीजन जुड़ा है। ऑक्सीजन जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आइए, ये तो हमने पढ़ी ऑक्सीकरण की परिभाषा। आगे देखते हैं अपचयन की परिभाषा। तो अपचयन की परिभाषा क्या होगी? अपचयन स्टूडेंट्स, ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषाओं में लगभग एक दूसरे का क्या होता है? विपरीत ही होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन का निष्कासन, यानी ऑक्सीजन यहां से निकल जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? निष्कासन हो जाएगा। तो अपचयन की परिभाषा क्या हो जाएगी? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, यानी ऑक्सीजन निकलता है, उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं इसका भी उदाहरण है हमारा 2KClO3, तीन का निशान 2KCl प्लस
3O2। यहाँ पे देखते हैं रासायनिक समीकरण में क्या है 2KClO3 और जब रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हुई तो 2KCl अलग और ऑक्सीजन है अलग। यहाँ पे देखो इसके साथ में ऑक्सीजन है, कितने अणु है O3 और आगे कितने हैं 2, तो 2O3 2 3 6 ऑक्सीजन है। इधर देखो 3 दूनी 6, यानी ऑक्सीजन क्या हो गई इससे अलग हो गई। ऑक्सीजन अलग हो गई यानी ऑक्सीजन निकल गई और ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे यहाँ 2KClO3 का ऑक्सीजन क्या आधार पर है इसको छोड़ दो 2KCl में क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। ये हो गई हमारे अपचयन की परिभाषा, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। ये थे हमारे ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, और हमारा अगला पॉइंट है हाइड्रोजन के आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन के आधार पर सबसे पहले ऑक्सीकरण की परिभाषा पढ़ेंगे। हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण की परिभाषा कहती है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है यानी हाइड्रोजन निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका भी उदाहरण 2H2S प्लस O2, फिर का निशान 2H2O प्लस S2। हम किसके आधार पर पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन के आधार पर पढ़ रहे हैं। यदि यहाँ पे हम हाइड्रोजन के आधार पर पढ़ रहे हैं तो हमें केवल हाइड्रोजन का ही ध्यान रखना होगा। तो हाइड्रोजन देखो अभी किसके साथ में है सल्फर के साथ में, हाइड्रोजन का निष्कासन यानी हाइड्रोजन निकल जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन यदि सल्फर के साथ में है तो आगे देखो सल्फर को किसके साथ में हाइड्रोजन है, क्या किसके साथ में हाइड्रोजन है, क्या इसके साथ में हाइड्रोजन नहीं है। यदि इसके साथ में हाइड्रोजन नहीं है इसका अर्थ हुआ हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो हम जिस आधार पर पढ़ रहे हैं केवल उसी का हमें ध्यान रखना होगा। तो लिख देंगे यहाँ H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का किसमें केवल सल्फर में क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण हो रहा है। हमें बाकी किसी से मतलब नहीं है, केवल हाइड्रोजन का ध्यान रखो किसके साथ में जुड़ा हुआ है, और अभिक्रिया पूर्ण होने के पश्चात देखो क्या उस तत्व या उस अणु के साथ में हाइड्रोजन है क्या। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फर के साथ में जुड़ा हुआ था, तो आगे देखो सल्फर के साथ में हाइड्रोजन है क्या नहीं है, तो हमें केवल इससे मतलब है। तो किसका किसमें H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में, हाइड्रोजन के साथ में क्या था सल्फर, इसलिए नाम बोल देंगे सल्फर में ऑक्सीकरण हो रहा है। बात करते हैं अपचयन की। तो अपचयन अभी मैंने आपको बताया परिभाषाएं जस्ट क्या होती है विपरीत होती है ऑक्सीकरण अपचयन में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है तो अपचयन में क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का योग। तो हम क्या लिख देंगे हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है अपचयन कहलाता है। परिभाषा क्या हो जाएगी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ में हाइड्रोजन का योग होता है अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है। बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो H2 प्लस Cl2 क्या बन जाएगा 2HCl
HCl। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ये रहा, इसके अलावा कौन सा है, क्लोरीन। और यहाँ पे देखो क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा है क्या, हाँ HCl। क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया। तो जिसके आधार पर पढ़ रहे हैं उसको एक बार छोड़ दो, बचा क्या, क्लोरीन का 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अब चयन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ Cl2 का 2HCl में क्या हो रहा है, अब चयन हो रहा है, अब चयन हो रहा है। परिभाषा क्या हुई, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें पदार्थ में हाइड्रोजन का योग होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। H2 + Cl2 2HCl हाइड्रोजन के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन किसके साथ में जुड़ रहा है, क्लोरीन के साथ में जुड़ रहा है। तो क्लोरीन का 2HCl में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारे हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा। आगे देखते हैं हमारे विद्युत धनी तत्वों के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा। तो देखिए, विद्युत धनी तत्वों के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा। अब हम देखेंगे विद्युत धनी तत्वों के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीकरण की परिभाषा। ऑक्सीकरण परिभाषा पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि विद्युत धनी तत्व कौन से होते हैं। तो हमारे जो आवर्त सारणी है उसमें जो वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो तत्व है वो लगभग सभी क्या होते हैं, विद्युत धनी तत्व होते हैं। तो आइए देखते हैं, वर्ग 1 में तत्व आते हैं हमारे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये हमारे वर्ग 1 के तत्व हैं। और वर्ग 2 में हमारे आ जाते हैं Be, Mg, Ca, Sr, Ba, R। तो ये हमारे वर्ग 1 और 2 के तत्व हैं। मैं आपको बता देता हूँ एक उदाहरण लेके कि कौन कैसे है ये विद्युत धनी। तो जैसे मान लो मैंने एक उदाहरण ले लिया लिथियम का। तो लिथियम कितने नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 नंबर पे आता है। तो इसके जब परमाणु संरचना बनाएंगे तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाते हैं। लिथियम 3 नंबर पे आता है, इसलिए इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, 2 से ज्यादा नहीं बढ़ सकते। तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच गया। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हम और भरेंगे और नई कक्षा बनाएंगे और हमारी अगली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो भाई अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 8 होने चाहिए, है कितने, 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन है तो कम कितने बढ़ रहे हैं, 7। अब लिथियम या तो क्या करे 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर क्या करे 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। अब ये बताओ कि 7 लेने से अच्छा 1 त्यागना है। एक तो 7 इलेक्ट्रॉन ले और एक अच्छा 1 दे दे, तो एक देने में फायदा है। तो लिथियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। और जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत धनी तत्व होते हैं। जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत धनी तत्व होते हैं। तो इस वर्ग के सभी तत्व एक ही इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं अपना अस्तित्व पूरा करने के लिए, इसलिए ये सभी क्या है, विद्युत धनी तत्व हैं। इसकी बात करें हम यदि तो देखिए, जैसे मान लो मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है आवर्त सारणी में, 12 नंबर पे आता है। 12 नंबर पे आता है, जो तत्व जितने नंबर पे आता है उतने उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 12 नंबर पे आता है, ये नाभिक बनाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसकी परमाणु संरचना बनाते हैं। पहली कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा देखो 12 है हमारे पास, 2 बढ़ दिए, कितने बचे 10। तो दूसरी कक्षा में कितने होते हैं, 8 होते हैं। दूसरे में 8 हमने बढ़ दिए, तो 2
8 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अभी भी 2 है, तो 2 भरने के लिए हमें अगली कक्षा में चलना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी कक्षा में 8 से ज्यादा भर नहीं सकते, तो हमने भर दिए 12 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10 और 2 12। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए? कम से कम 8 होने चाहिए। हमारे पास कितने हैं? 2। कम कितने बढ़ रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन लेवे या 1 या 2 त्याग देवे। तो ये भी क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और 2 त्याग कर अपनी अष्टक या फिर अपनी कक्षा क्या कर लेता है? पूर्ण कर लेता है। 2 त्यागने पर एक कक्षा समाप्त हो गई। आप देख लो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो पूरे हैं। इसने क्या किया? अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन ने त्याग दिए, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो क्या होते हैं? विद्युत धनी तत्व होते हैं। इसके विपरीत जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं? विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। तो हमें यहाँ पे विद्युत धनी तत्व के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो हमने चीज समझ लिया कि विद्युत धनी तत्व कौन से होते हैं। तो हम ये साइड में लिख देता हूं कुछ विद्युत धनी तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये सारे तत्व क्या है? विद्युत धनी तत्व है। तो विद्युत धनी तत्वों के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा क्या होगी? तो ऑक्सीकरण की परिभाषा होती है विद्युत धनी तत्व का निष्कासन। निष्कासन का अर्थ क्या हुआ? निकलना। और ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या बन जाएगी अब? कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें पदार्थ से विद्युत धनी तत्व का क्या होता है? निष्कासन होता है, यानी विद्युत धनी तत्व निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आइए बात करते हैं उदाहरण की। तो उदाहरण है हमारा 2KI + Cl2 और अभिक्रिया हो जाएगी 2KCl + I2। ये हमारा उदाहरण हो गया 2KI + Cl2। KI पोटेशियम आयोडाइड में क्लोरीन जुड़ गया तो पोटेशियम क्लोराइड बन गया और आयोडीन क्या हो गया? अलग हो गया। विद्युत धनी तत्व के आधार पर तो पहचानना क्या है कि इनमें से विद्युत धनी तत्व कौन सा है? तो ये रहा हमारे पहचान। इनमें से कोई है क्या? H है क्या? H नहीं है, लिथियम भी नहीं है, सोडियम भी नहीं है, K पोटेशियम ये रहा। तो विद्युत धनी तत्व कौन सा हमारे यहाँ पे? पोटेशियम। किसके साथ में जुड़ा हुआ है कि आयोडीन के साथ में, I के साथ में। तो आगे पकड़ो I को, कहां पे I? ये I। क्या यहाँ पे I के साथ में पोटेशियम है क्या? यहाँ पे I के साथ में पोटेशियम नहीं है, यानी यहाँ से पोटेशियम यानी विद्युत धनी तत्व क्या हो गया? निकल गया। किससे निकल गया? आयोडीन से निकल गया, यानी विद्युत धनी तत्व क्या हो गया? निष्कासन हो गया। और विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है तो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे? यहाँ KI यानी पोटेशियम आयोडाइड का, पोटेशियम आयोडाइड का किसमें? आयोडीन में। I2 यानी आयोडीन में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में, यानी इसमें से देखो अलग हुआ है, आयोडीन से पोटेशियम अलग हुआ है, तो पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण हो रहा है। आइए समझ में आपको विद्युत धनी तत्व के आधार पर ऑक्सीकरण की परिभाषा। आइए आगे देखते हैं इसमें अपचयन की परिभाषा। तो अपचयन की परिभाषा क्या होती है? देखना, अपचयन ऑक्सीकरण की पता है, अपचयन की अपने आप पता चल जाएगी, इसके विपरीत होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विद्युत धनी तत्व का योग। विद्युत धनी तत्व का योग परिभाषा क्या बन जाएगी? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें पदार्थ में विद्युत धनी तत्व का क्या होता है? योग होता है, वो कौन सी होती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। आइए देखते हैं इसका भी उदाहरण है। और हमारा उदाहरण है Cl2 + Mg और अभिक्रिया हो जाएगी MgCl2। तो क्या करना है? अभिकारकों में पहचानना है
कि विद्युत धनी तत्व कौन सा है। ये रहे हमारे विद्युत धनी तत्व। इनमें से देखो कौन सा यहाँ पे, क्लोरीन तो है नहीं, मैग्नीशियम, ये रहा मैग्नीशियम हमारा क्या है, विद्युत धनी तत्व है। अभी ये देखो विद्युत धनी तत्व ये रहा अलग है। अभिक्रिया होने के पश्चात देखो विद्युत धनी तत्व को कहां पे, किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में। तो क्लोरीन के साथ में अभी विद्युत धनी तत्व नहीं है, अभिक्रिया होने के पश्चात क्लोरीन के साथ में विद्युत धनी तत्व जुड़ गया, यानी विद्युत धनी तत्व का क्या हुआ, यहाँ पे योग हुआ। और विद्युत धनी तत्व का योग होता है उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ देखो लिखते टाइम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको छोड़ दो, विद्युत धनी तत्व के बारे में बात कर रहे हैं तो विद्युत धनी तत्व को छोड़ दो। बचा क्या, क्लोरीन का मैग्नीशियम क्लोराइड में अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ Cl2 का किसमें, MgCl2 में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये हुआ हमारे विद्युत धनी तत्वों के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा। आई बात समझ में। आइए आगे बात करते हैं विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषा। तो देखिए विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर, विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीकरण की परिभाषा। ऑक्सीकरण परिभाषा पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि विद्युत ऋणी तत्व क्या होते हैं। जैसे अभी हमने समझा था विद्युत धनी तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो विद्युत धनी तत्व होते हैं। इसी के विपरीत जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं अपना स्टेप पूर्ण करने के लिए, वो क्या होते हैं, विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। और हमारी आवर्त सारणी में कौन कौन से तत्व विद्युत ऋणी होते हैं देखना। तो हमारी आवर्त सारणी में वर्ग 16 व वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं वो होते हैं विद्युत ऋणी तत्व। वर्ग 16 में आ जाते हैं OS SE TE PO, और वर्ग 17 में आ जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी। ये तत्व होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। समझना क्यों होते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन का। आवर्त सारणी में ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। तो 8 नंबर पे हमारा ऑक्सीजन जो तत्व आता है, तो 8 नंबर पे आते हैं तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। आइए इसकी परमाणु संरचना बनाते हैं। तो ये होगी इसकी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन टोटल है, 2 बढ़ती है, दूसरी कक्षा में कितने बनेंगे, 6 5 1 2 3 4 5 6। दूसरी कक्षा में या फिर अंतिम कक्षा में होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। यहाँ पे कितने हैं, 6। अब इसे अपना स्टेप पूरा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। या तो क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, 6 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो पहली कक्षा 2 होते हैं कंप्लीट कक्षा। या फिर इस कक्षा को रखना है और इस कक्षा को कंप्लीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसको लेने पड़ेंगे। और यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन लेता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या हो जाते हैं, विद्युत ऋणी तत्व हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पे एक उदाहरण और लेते हैं 17वें वर्ग के। जैसे मान लो कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है। 17 नंबर पे आता है यानी इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन। तो 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं परमाणु संरचना बनाते टाइम। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ती है। टोटल 17 है तो 7 और है तो एक कक्षा और बनाए, 7 कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। अंतिम कक्षा में होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए, है कितने, 7 है। तो क्या करना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा। तो एक लेगा अपना स्टेप पूरा करने के लिए, और जो लेता है वो कौन सा हो जाएगा, विद्युत ऋणी तत्व। तो हमारे वर्ग 16 और 17 के जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। आइए अब समझते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा।
तो ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या कहती है कि विद्युत ऋणी तत्वों का योग। करने का क्या हुआ, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें पदार्थ में विद्युत ऋणी तत्व क्या होता है, जुड़ता है, और विद्युत ऋणी तत्व जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखना उदाहरण, यहाँ पे Mg+Cl2 क्या बन जाएगा, MgCl2। तो यहाँ पे इनमें देखो विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, क्लोरीन है। ये रहा क्लोरीन, अभी देखा था हमने, ये विद्युत ऋणी तत्व है। किसके साथ में जुड़ गया, आगे देखो मैग्नीशियम के साथ में जुड़ गया। तो हम जो लाइन लिखेंगे उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ मैग्नीशियम का मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जिसके आधार पर बात कर रहे हैं उसको छोड़ दो, लाइन क्या लिखेंगे, बचा क्या, देखो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ मैग्नीशियम का मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ मैग्नीशियम का मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ में आया आपके? देखो ये जस्ट उदाहरण भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था विद्युत धनी तत्वों के आधार पर। उसमें ये विद्युत धनी तत्व था तो इसको छोड़ा था और लिख दिया था Cl2 का MgCl2 में हो रहा है। यहाँ पे ये विद्युत ऋणी तत्व है, अब इसको छोड़ दो तो ये लाइन क्या बन जाएगी, यहाँ मैग्नीशियम का मैग्नीशियम क्लोराइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। ये लाइन इसीलिए लिखनी जरूरी है क्योंकि ये उदाहरण पहले भी आया था, पहले वाले में और इसमें लाइन में चेंज है। पीछे आप वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, पहले वाला उदाहरण तो सेम है लेकिन हमने जो लाइन लिखी है उसमें फर्क है, और इस लाइन से ही हम समझ रहे हैं इस उदाहरण को। तो लाइन लिखनी भी बहुत जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ मैग्नीशियम का मैग्नीशियम क्लोराइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये विद्युत ऋणी तत्व ये जुड़ रहा है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, और विद्युत ऋणी तत्व का योग होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये था हमारे ऑक्सीकरण का उदाहरण। आइए बात करते हैं अपचयन की। तो अपचयन की परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी विपरीत, इसमें विद्युत धनी तत्व का योग हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें विद्युत ऋणी तत्व का योग हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत ऋणी तत्वों का निष्कासन, विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन। यहाँ पे विद्युत ऋणी तत्व क्या हो जाएगा, निकलेगा, विद्युत ऋणी तत्व निकलेगा। तो देखने से उदाहरण के माध्यम से पहले देखना परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन होता है उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आइए समझते हैं इसको उदाहरण से। तो उदाहरण है हमारा 2FeCl3 प्लस H2, तीर का निशान 2FeCl2 प्लस 2HCl, ये हमारा उदाहरण हो जाएगा। इसमें क्या पहचानना है, विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है। तो विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है देखने पर पता चल रहा है, क्लोरीन। ये रहा इसमें से, तो क्लोरीन क्या है, विद्युत ऋणी तत्व है। किसके साथ में जुड़ा हुआ है, Fe के साथ में जुड़ा हुआ है। क्लोरीन कितने हैं देखो भाई, Cl3 आगे 2 लगा हुआ है तो 2 3 6 है। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 6 है। किसके साथ में, F के साथ में क्लोरीन 6 है। आगे देखो F के साथ में, F ये रहा, क्लोरीन कितने हैं, 2 × 2, यानी यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 4 है। तो कितने निकल गए, 2 निकल गए। और विद्युत ऋणी तत्वों का निष्कासन क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे क्लोरीन 6 थे, किसके साथ में जुड़े हुए थे, Fe के साथ में जुड़े हुए थे। यहाँ पे Fe के साथ में कितने क्लोरीन है, 4 ही क्लोरीन है, यानी 2 निकल गए। विद्युत ऋणी तत्व निकल गया, तो विद्युत ऋणी तत्व निकल गया तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, हमारे यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, यहाँ FeCl3 का FeCl2 में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ FeCl3 का FeCl2 में अपचयन हो रहा है।
ठीक है, आई बात समझ में आपको विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा। तो स्टूडेंट अभी हमने ऑक्सीकरण और अपचयन की 4 परिभाषाएं पढ़ी थी, 4 ऑक्सीकरण की और 4 अपचयन की। पहली पढ़ी हमने ऑक्सीजन के आधार पर, दूसरी पढ़ी हमने हाइड्रोजन के आधार पर, तीसरी हमने पढ़ी विद्युत धनी तत्वों के आधार पर और चौथी पढ़ी हमने विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर। आइए इन चारों को एक साथ रखकर एक परिभाषा बनाते हैं ऑक्सीकरण की और एक बनाते हैं अपचयन की। तो देखना, सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण चारों के आधार पर 4 पॉइंट पढ़े थे, चारों पॉइंट के आधार पर हम ऑक्सीकरण की परिभाषा बनाएंगे हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, पहले बात करेंगे योग की, तो ऑक्सीकरण में योग किस किस का हो रहा था? ऑक्सीजन एवं विद्युत ऋणी तत्वों का योग तथा हाइड्रोजन व विद्युत धनी तत्वों का निष्कासन होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया करते हैं। हमने 4 पॉइंट पढ़े थे, चारों के आधार पर हमने ऑक्सीकरण की परिभाषा लिख दी। क्या? कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन एवं विद्युत ऋणी तत्व का योग, अभी हमने पढ़ा था ऑक्सीजन का योग होता है और विद्युत ऋणी तत्व का भी योग हो रहा था। ऑक्सीजन और विद्युत ऋणी तत्व का योग तथा हाइड्रोजन व विद्युत धनी तत्वों का निष्कासन होता है। चारों पॉइंटों के आधार पर बना दी, तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया की, तो दूसरी हो जाएगी हमारे अपचयन। अपचयन की परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी विपरीत होगी। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन व विद्युत धनी तत्वों का योग की जगह क्या आ जाएगा? निष्कासन तथा हाइड्रोजन व विद्युत धनी तत्वों का योग होता है, उन्हें अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन व विद्युत ऋणी, सॉरी यहां पे आ जाएगा विद्युत ऋणी तत्वों का निष्कासन तथा हाइड्रोजन व विद्युत धनी तत्वों का योग होता है, उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दोनों परिभाषाएं वही है जो भी हमने पहले 4 पॉइंट पढ़े। यदि आपने 4 पॉइंट ध्यान से पढ़े हैं तो ये परिभाषा कोई मुश्किल नहीं है। और इसी के साथ में हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकारक एवं अपचयक के बारे में। तब तक जय हिंद, जय भारत।